Hello, hello students. Welcome back to our YouTube चैनल STD प्लस. सो आई एम अभिमन्यु और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th साइंस का. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स का चैप्टर है. हमने फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया है साथ में. अभी तक केमिस्ट्री के लेक्चर्स चैनल्स पे मिले होंगे, बायोलॉजी के लेक्चर्स मिले होंगे क्लास 10 साइंस के. अब ये फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर बात करने वाले हैं ह्यूमन आई की. ठीक है, तो चैप्टर का नेम है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. ठीक, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर को हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम यही पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. ठीक, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड. फर्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन आई. सेकेंड है डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड करेक्शन. क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या कैसे करेक्शन होगा इसका. थर्ड है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, स्पेक्ट्रम एंड रैम्बो फॉर्मेशन. कैसे रैम्बो का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो स्मॉल हेडिंग्स लार्ज टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं, उनको भी हम साथ में कवर करेंगे. ठीक है, तो ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास में है. ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनका भी शॉर्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. कौन कौन से टॉपिक्स हम इम्पोर्टेंट्स में कवर करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ईजी होंगे प्रिपरेशन के लिए. ठीक, फर्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. देन फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. थर्ड है आपका पावर ऑफ एकोमेंडेशन. फोर्थ डिफेक्ट्स, क्या डिफेक्ट्स होंगे, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया. एंड अदर है ह्यूमन आई डिफेक्ट्स, कैसे डिफेक्ट्स हैं, करेक्शन क्या होगा उसका. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिफ्रेक्शन ऑफ वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम एंड रैम्बो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड फिनोमेना बेस्ड, किस फिनोमेना पे बेस्ड है. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स जिसमें हम टिंडल इफेक्ट के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो फाइनली सबसे पहले टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. तो स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं. तो हम बात करें सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जो ह्यूमन आई है या हम दुनिया को कैसे देख पाते हैं. ठीक है, जनरली अपनी आंखों से ही देख पाते हैं, लेकिन एक सवाल आता है मन में कि हम दुनिया को कैसे देख पाते हैं और इतने सारे कलर्स जो हमें कैसे दिखते हैं, मतलब वर्ल्ड में इतने सारे कलर्स हैं, हमें कैसे दिखते हैं. ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा जवाब है ह्यूमन आई. ठीक है, अब हम ह्यूमन आई की बात करें तो कह सकते हैं एक नेचुरल ह्यूमन आई है या नेचुरल कैमरे की तरह मतलब होता है. ठीक है, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है. ठीक है, अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो इसमें एक लेंस होता है. ठीक, और जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे फॉर्म होती आई में. ठीक, आई का काम सिर्फ देखना ही नहीं होता बल्कि लाइट को फोकस, जो लाइट का फोकस होता है उसको कम करना, मतलब जो लाइट लाइट को फोकस करना. ठीक है, इमेज बनाना और फिर उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजना. ठीक है, अगर हम कलरफुल वर्ड्स की बात करें, कलरफुल वर्ल्ड का साइंस. ठीक है, साइंस कलरफुल वर्ड का ही है, पूरा वर्ल्ड फुल जो है हमारा वर्ड कलरफुल ही है. ठीक है, तो फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं. एनाटॉमी सबसे पहले पढ़ेंगे लेक्चर की. ह्यूमन आई की एनाटॉमी क्या होती है. ठीक, तो इसमें मसल्स इंक्लूड होती हैं. जनरली 3 टाइप्स की मसल्स इंक्लूड होती हैं जो कि इन्फीरियर रेक्टस में आ जाएंगे आपकी, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस जो मिडिल में होती है. ठीक है, फिर इसके बाद हम लैक्राइमल ग्लैंड्स की बात करें जिसको हम टीयर ग्लैंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, आईलिड्स, आईलेसेस के पास जो प्रेजेंट होती है जनरली. कौन कौन से पार्ट्स ह्यूमन आई में इंक्लूड होते हैं उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं. कॉर्निया हो गया, आइरिस, प्यूपल, लेंस, स्लेरी बॉडी, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर. ठीक है, रेटिना, मैकुला, ऑप्टिक नर्व, ये सारे पार्ट्स जनरली क्या होते हैं इसमें ह्यूमन आई में इंक्लूड्स होते हैं. इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ह्यूमन आई है उसके पार्ट्स क्या होते हैं.
उसको हमने स्ट्रक्चर में अभी एनाटॉमी में पढ़ लिया कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड थे। अब हम उन पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है आपका आई बॉल। आई बॉल क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। जनरली आई बॉल जो होता है वो हमें कैसे दिखता है? स्फेरिकल दिखता है। ठीक है, डायमीटर क्या होती है इसकी? 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉर्निया, जो इसमें ह्यूमन आई का पार्ट है। ठीक है, फंक्शन क्या है वो भी हम बताएंगे। कॉर्निया की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है इसका। ठीक, कॉर्निया होता क्या है इसकी हम बात करें। आई की फर्स्ट लेयर है, आप कह सकते हो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन भी है यहाँ पे, थिन ट्रांसपेरेंट बल्किंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक, बल्किंग ऑफ मेम्ब्रेन मतलब एकदम पतली सी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, थिन है, और जो आई की फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया। मोस्ट लाइट इंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। जो लाइट इंटर होती है हमारी आंखों में किसके थ्रू इंटर होती है? कॉर्निया के थ्रू इंटर होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस हेयर। 80% ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कॉर्निया से ही होता है। कितना होता है? 80% रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और डस्ट और जम्स से क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जम्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल का जनरली वर्क होता क्या है हम बता दें आपको। ये क्या करता है? जो लाइट इंटर होती है हमारी आंखों में उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम करता है। कितने अमाउंट में? ठीक है, रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम किसका होता है? प्यूपिल का होता है। जो लाइट हमारी आंखों में क्या होती है? इंटर होती है। ठीक है, इसके बाद आइरिस आ जाता है। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ठीक है, उसके साइज को क्या करता है? आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारी आंखों में लेंस होता है कौन सा लेंस होता है? क्रिस्टलाइन लेंस। जनरली तो दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। लेकिन जो हमारी आंखों में लेंस प्रेजेंट होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ कह सकते हो एक प्रकार से, फ्लेक्सिबल भी होता है फॉर फोकल लेंथ। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे जनरली फॉर्म होती है, कैसी इमेज फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज कैसी फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म होती है। ठीक, इसमें एक इंक्लूड होता है सिलेरी मसल्स। 6 पॉइंट है आपका पार्ट मतलब। तो ये क्या करता है? फोकल लेंथ को क्या करता है? एडजस्ट करता है टू द आई लेंथ। क्या करता है? फोकल लेंथ जो होती है उसको एडजस्ट करता है, मतलब दूर का जो साइज़ होता है उसके लिए मतलब इंक्रीज़ कर देना, पास का साइज़ मतलब छोटा लेस कर देना। ठीक है, छोटा करना। और जो हमारा लेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेटिना, मतलब ह्यूमन आई का पार्ट्स ये भी है। फर्स्ट पॉइंट है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना। ठीक है, जो इमेज होती है वो कहाँ पर फॉर्म होती है? रेटिना पे फॉर्म होती है। और कैसी इमेज फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, जब कोई ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज होती हैं वो हमारी आंखों पे जब पड़ती हैं तो वो मिक्स होके मतलब कंबाइन होके कहाँ पे जाती हैं? किसी एक पॉइंट पे कंबाइन होती हैं जहाँ पे रेड मतलब रेटिना पे। ठीक है, तो वहाँ क्या होती है? जो इमेज फॉर्म होती है वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी इमेज फॉर्म्ड होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड पॉइंट है हैज़ लॉस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, इसके पास एक लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है जिसको हम जनरली इम्पल्स भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये लाइट फॉल्स जो होती हैं, जब लाइट फॉल्स होती हैं मतलब जो लाइट्स आती हैं, ठीक है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है और कहाँ भेजता है? ब्रेन को भेजता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करके जो लाइट सेंसिटिव सेल होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करके ब्रेन को भेजता है। ब्रेन को भेजता है। ठीक है, जो ब्रेन होता है वो हमें बताता है कि जो इमेज है वो क्या हो गई? फॉर्म्ड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोड एंड कोन्स। ठीक है, विजन इन लो लाइट, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? लाइट इंटेंसिटी को मेज़र, सॉरी, लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करना। ठीक है, सेकेंड है कोन्स, विजन इन हाई लाइट प्लस कलर विजन। इसका मेन फंक्शन होता है जो कलर्स होते हैं दिन में सी करने मतलब देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मेन फंक्शन क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कहाँ सेंड करता है? ब्रेन में सेंड करने का काम करता है। और इसको जनरली हम नेक्स्ट की बात करें तो नर्व फाइबर के नाम से भी मतलब लोग बोलते रहते हैं। ठीक, नर्व फाइबर्स भी होता है जनरली। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से जो लिक्विड्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं।
ठीक, कौन कौन से लिक्विड्स या फ्लूइड सॉरी इंक्लूड होते हैं। तो एक होता है आपका एक्वस ह्यूमर, देन सेकेंड होता है आपका विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की अगर हम बात करें तो एक किस लाइक का होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, मतलब पानी की तरह। ठीक है, विट्रस ह्यूमर की बात करें तो जेल लाइक सबस्टांस होता है, एक जेल की तरह, मतलब चिपचिपा थोड़ा सा बोल सकते हो, जेल लाइक का सबस्टांस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा बचपन में क्या लोग अभी भी ऐड आता है सेट वेट जेल लगा के बंदे ने इम्प्रेस कर दिया तो वैसा ही उसी टाइप का जेल होता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक्वस की हम बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। किसके बीच प्रेजेंट होता है? लेंस एंड कॉर्निया के बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन, और जो हमारी आँख होती है मतलब आई, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू एनिमे एनिमे मटेरियल्स। ठीक है, विट्रस ह्यूमर की अगर बात करें तो ये क्या करता है, जो आई होती है उसके शेप को क्या करता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ हेल्प करता है। ठीक है, सपोर्ट करने का काम जनरली इसी का होता है, विट्रस ह्यूमर का। इसके बाद हम नियर पॉइंट की बात कर लें। नियर एंड फार पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट वो होता है जो सबसे पास का पॉइंट, मतलब कह सकते हो जो सबसे पास का पॉइंट हो, मतलब जो हमारी आँख होती है, जो हमारी आँख होती है वो बिना किसी स्ट्रेन के उसको क्लियर देख सके। ठीक है, जो हमारी आँख होती है वो उसको बिना किसी स्ट्रेन के क्लियर देख सके, उसको हम क्या बोलेंगे? नियर फार पॉइंट। नॉर्मल अगर हम बात करें, नॉर्मल विज़न यंग एडल्ट्स में कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इससे ज़्यादा अगर पास की चीज़ रखोगे तो जो मतलब होती है पास की चीज़ वो हमें क्लियर नहीं दिखाई होगी। अगर 25 सेंटीमीटर से मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, उसके पास की अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, एक फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो मतलब कह सकते हो क्लियर दिखाई दे, फर्दर्स पॉइंट अप टू विच द आइज कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, फर्दर पॉइंट्स की अगर हम बात करें जो हमें क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है, नॉर्मल आई फार पॉइंट्स कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो पावर ऑफ एकोमेंडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एकोमेंडेशन उसके बारे में जानेंगे। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट चेंज इट्स फोकल लेंथ। इसका जनरली काम क्या होता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, एबिलिटी टू एडजस्ट आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, आई लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है? जनरली एडजस्ट करने का काम यही करता है। कह सकते हो जनरली कि मतलब हमारी आंखों के पास एक स्पेशल पावर होती है जो दूर की चीज़ों पास की चीज़ों में मतलब देखने के लिए पॉसिबल है। तो उसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलेंगे पावर ऑफ एकोमेंडेशन। फॉर्मूला में यहाँ पे इंक्लूड दे रखा है, P=1/f। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स इंक्लूड हैं, टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिलेरी मसल्स, फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिलेरी मसल्स जो होती है वो क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब आपस में क्या होंगी? कह सकते हो श्रिंक हो जाना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो लेंस होता है कर्वेचर, लेंस जो थिक लेंस होता है उसका जो कर्वेचर वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो साइड होंगी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज मतलब बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो जो पावर होगी वो पावर जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, सिलेरी मसल्स रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब कह सकते हो कि जैसे बहुत प्रेशर होता है, एग्ज़ाम अगर रहते हैं, प्रेशर होता है, एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुए बच्चे एकदम रिलैक्स माइंड, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ना, बस रील काटना है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं। हालांकि ऐसा है नहीं लाइफ में। तो नेक्स्ट है आपका सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, लेंस बिकम्स थिन, कर्वेचर डिक्रीज, जो लेंस होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, उसका जो कर्वेचर साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर डिक्रीज हो जाएगी और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। क्या डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन आई के? क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं? ठीक है, तो वो सारे डिफेक्ट्स को हम इसमें जानेंगे। ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? मायोपिया, फर्स्ट आपका मायोपिया है, सेकेंड आपका हाइपर माइट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? नियर साइडनेस, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो मतलब पास की चीज़ जो होती हैं वो एकदम साफ दिखती हैं, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जो पास का ऑब्जेक्ट होता है वो हमें एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर
नहीं दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट, कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, कौन सा साइडनेस से, नियर साइडनेस से, ठीक है। फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, अगर हम बात करें जो फार पॉइंट होता है कहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है, इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी, मतलब रेटिना पे फॉर्म ना होके उससे बिहाइंड, सॉरी बिफोर अ रेटिना इमेज जो है फॉर्म हो जाए तो हमें जो इमेज होती है वो क्लियर दिखाई नहीं होती। 5 पॉइंट में मेंशन किया गया, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट बिफोर ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्लियरिटी हमें उसमें देखने को नहीं मिल पाती है, ठीक। रीज़न की अगर हम बात करें तो जो लेंस होता है, थिक लेंस, उसमें क्या हो जाता है, जो आई लेंस होता है उसका जो कर्वेचर होता है एक्सेसिव, मतलब ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव हो जाना, जो उसका कर्वेचर एक्सेसिव हो जाना, और जिसकी वजह से पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा, मोर, उसकी वजह से ये, इसका मतलब सिंपली यही रीज़न है, ठीक है। करेक्शन की बात करें तो कॉन्केव लेंस होना चाहिए और नेगेटिव पावर लेंस, ठीक। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमाइट्रोपिया में क्या होता है, कैन सी डिस्टेंस फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब कह सकते हो कि जो दूर की चीज़ें होती वो हमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन इस केसेस में क्या होता है कि जो पास की चीज़ें होती हैं वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। सेकेंड पॉइंट है, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियरिटी, ठीक है, या क्लियरली, तो जो मतलब पास की चीज़ें होती हैं वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है, फार साइडनेस होता है थर्ड पॉइंट। फोर पॉइंट की अगर हम बात करें, नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, मतलब बिहाइंड द रेटिना, जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के बाद किसी पॉइंट पे जाके मिलकर वो फॉर्म्ड हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नियर की चीज़ें या पास की चीज़ें वो हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती, साइज उसका लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। करेक्शन की हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव पावर लेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रैम्बो द नेचुरल स्पेक्ट्रम। इट मीन्स जो रैम्बो है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, जो रैम्बो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आ रैम्बो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम, कैसा है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है, अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन सोअर, ठीक है, कह सकते हो आफ्टर बारिश, बरसात होने के बाद क्या होता है, हल्का सा, ये भी मतलब हल्का बूंदाबांदी होती रहती है, जो वाटर्स की छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, छोड़ो, हल्का बूंदाबांदी होती रहती है बारिश के बाद, तो उस केसेस में क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें कैसे बनती है रेनबो, ठीक है। तो जो सूरज होता है हमारा, उसकी जो किरणें होती हैं, मतलब जो सनलाइट होती है वो आई, मतलब सनलाइट जब आती है, ठीक है, तो किस पे पड़ती है, रेन ड्रॉप, किस मतलब वाटर ड्रॉप कह सकते हो, रेन ड्रॉप पे जब वो पड़ती है तो जो रेन ड्रॉप की सबसे पहली सरफेस होती है उस पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट इज़ फॉर्म बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, मतलब स्मॉल पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, रेन ड्रॉप्स, किस तरह की वो दिखती हैं, प्रिज्म टाइप की दिखती हैं, ठीक है। तो जो सनलाइट की जो लाइट होती है वो रेन ड्रॉप, मतलब एक छोटे से स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, स्मॉल वाटर ड्रॉप, ठीक है, वाटर ड्रॉप पे पड़ती हैं, उसकी पहली सरफेस पे जब पड़ती हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स कह सकते हो क्या होता है, उसका मीडियम जो होता है, मीडियम चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, मतलब लाइट का डिफ्रेक्शन हो जाना अलग अलग उसमें पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड कह सकते हो। और उसके बाद जो सबसे पहले, मतलब जो रेनबो में कलर्स होते हैं, सबसे पहले जो वायलेट कलर होगा वही बेंट होगा, ठीक है। तो इसमें यह भी मतलब यही इंक्लूड है कि सबसे पहले जो कलर होगा कौन सा बेंट होगा, तो वो वायलेट कलर बेंट